आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के दफा 370 की मनसूखी की सालगिरह को यौम सयाह के तौर पर मनाते हुए किए बड़े एहतजाज। बीजेपी ने 5 अगस्त को करार दिया तारीखी, कहा 5 अगस्त के बाद तमाम तबकों से हुआ है बराबर का इंसाफ, अमन व अमान और खुशहाली हुई है बहाल। जम्मू के अखनूर और सुंदरबनी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश, महसूस होने के बाद कई राउंड किए गए फायर। और बारामूला राफियाबाद में पेश आया अजीब वाक़ा, 250 केवी ट्रांसफार्मर से तांबे की तारें हुई चोरी, इलाके में बिजली सप्लाई को बहाल करने की कोशिश जारी। अब खबरें तफसील से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी की 5वीं सालगिरह के मौके पर एक बड़ा एहतजाज किया है और एक रैली निकालने की भी कोशिश की है, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया है। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने इस दिन को सियाहत तरीन दिन करार दिया है और कहा है कि आज ही के दिन जम्मू कश्मीर को हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसकी जिम्मेदार बीजेपी हुकूमत है। उनका कहना था कि हुकूमत ने दावा किया था कि दफा 370 की मनसूखी के बाद यहाँ हालात बेहतर होंगे, मगर यहाँ के हालात बदतरीन हो चुके हैं। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। साडा हक, साडा हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक। जम्मू स्टेट वापस करो, जम्मू स्टेट वापस करो, वापस करो, वापस करो। जम्मू कश्मीर का रियासत जो हमारे विंग है, आज 5 तारीख को 2019 को जो हम आज के दिन काला दिवस मनाते हैं, जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने धोखा दिया जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कि हमारी स्टेट को डिक्टेट करके यूटी बना दिया, उस सिलसिले में पूरे प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से जिला स्तर पर जो है डिमांस्ट्रेशन किए जा रहे हैं कि सरकार हमारा जो हक है हमारी स्टेट्स को वापस करे और जल्द से जल्द जो है चुनाव। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को कि किस तरीके के साथ जो महाराजा की जो स्टेट थी हमारी 1947 से पहले, आज़ादी से पहले भी सबसे बड़ी स्टेट जम्मू कश्मीर थी। और बड़ी हैरानी और दुख लग रहा है कि भाजपा के लोग नाम लेते हैं महाराजा हरि सिंह का और उनकी स्टेट को तोड़ा और खुशी मना रहे हैं। ये बड़े दुख की और शर्म की बात है और मुझे उम्मीद है सभी लोगों, खास करके जम्मू और कश्मीर की आवाम को, कि आने वाले चुनाव में इसका मुंह तोड़ जो जनता इनको देगी। आज सबसे बड़ी लानत है इन लोगों को जिन्होंने जिस तरीके से आई इस रियासत के दर्जे का जो सत्यानाश हुआ है। आप सारे बेहतर जानते हैं रियासत को जिस तरीके से यूटी में बदला और यूटी के हालात जो बने, अब नजर मारो, हालात इतने गंदे हो चुके हैं। बेरोजगारी का हाल देखिए, लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लोगों का पढ़ाई छीनी जा रही है, लोगों का कारोबार छीना जा रहा है, लोगों किसानों की जमीनें लूट ली हैं इन्होंने और बुरा हाल हो चुका। माइन माफिया बाहर से लाके बर्बाद कर दिया। तो मेरा कहने का मकसद है, जिस तरीके से इन्होंने तबाही की है वो इसके लिए लानत है और बड़ी शर्म की बात है। आज हमारे 10 साल से एक पुलिसकर्मी भर्ती नहीं हुआ जो बीडीसी के जवान है और वो भी बेचारे 4-4 हज़ार से तनख्वाहें लेके। आज का जो दिन है
ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन है। जिस दिन हमारी खुशहाल हिस्टोरिकल स्टेट का दर्जा छीना गया, यहां का स्पेशल स्टेटस छीना गया, यहां के रियासत के दो हिस्से, दो टुकड़े किए गए, और इसके अगर जिम्मेवार है कोई, वो है भारतीय जनता पार्टी की ये चोर सरकार, जो आज जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के खाते में, इस हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाने की खुशी में आज यूटी दिवस मना रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पे ये जो देख रहे हैं आप, ब्लैक डे मना रहे हैं। ब्लैक डे, काला दिन है ये जम्मू कश्मीर का। हमको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे इनके होम मिनिस्टर ने, अमित शाह ने कहा था कि यहां बेरोजगारी खत्म होगी, यहां के हालात ठीक होंगे और यहां का आतंकवाद खत्म होगा। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? 3 सालों में 50 हमारे सैनिक शहीद हुए, 50 सैनिक जम्मू सूबे में शहीद हुए। यही आतंकवाद उनने खत्म किया। यहां के बेरोजगारी में हमको 20वें नंबर से उठा के नंबर 1 बनाया इन लोगों ने। कौन सी इंडस्ट्री आई, कौन सा बदलाव हुआ, कौन सा एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम इन्होंने ठीक किया? इन लोगों ने लूटा जम्मू कश्मीर को, हमारी जमीनें छीनी, हमारा दरबार मुंह छीना, हमारे लोगों को तबाही और बर्बादी के बगैर कुछ नहीं दिया। खनन माफिया बाहर से लाए, बाहर से लाखों लोगों की रजिस्ट्रेशन जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर में की। आज हजारों की तादाद में बाहर से वोटर लाए हैं जिनका खदशा हमें था। शराब की दुकानें घर घर इन्होंने इन 3 सालों में खोली, गरीब को खत्म कर दिया। गरीब को आज रोटी नहीं मिल रही है, दुकानदार की दुकानदारी खत्म की, पढ़े लिखे नौजवान का रोजगार खत्म किया। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी की 5वीं सालगिरह पर पीडीपी ने आज योम सयाह के तौर पर इस दिन को मनाया है और इस हवाले से एक एहतजाज भी किया है और काली पट्टियां बांधकर यहां का खसूसी दर्जा खत्म करने के लिए बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मुजाहिरीन का कहना था कि दफा 370 की मनसूखी के वक्त अवाम को सबस बाग दिखाए गए थे, मगर आज हालात काफी बदतर हो चुके हैं और यहाँ तमाम ओहदेदारान को बाहरी रियासतों से यहाँ तैनात किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के गांधीनगर हेडक्वार्टर में एक प्रोटेस्ट, धरना और ब्लैक डे जो बना रहे हैं। ये 5 अगस्त 2019 को जो यहाँ गैर कानूनी यहाँ से 5 एब्रिकेशन ऑफ 35A 370 का किया गया था, उसके बरक्स हम आज ब्लैक डे बना रहे हैं। और उस वक्त मौजूदा सरकार ने ये गैर कानूनी करके और लोगों को समझ बात बताया था कि यहाँ दूध की नदियाँ बहा देंगे, हम आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। लेकिन उसके बरक्स क्या हुआ? बेरोजगारी हुई, यहाँ की नौकरियाँ सब बाहर चले गई,
और बाहर से लोग आके यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने ओहदेदार हैं वो सारे बाहर की स्टेटों के हैं, जम्मू कश्मीर का कोई नहीं है। और बुरी हद कर रहे, जितने टैक्स लगाए गए और जितने काम ठेकेदारी के काम थे, आप ये देखिए छोटे मोटे लोग यहाँ ठेकेदारी करके अपना रोटी रोजी पैदा करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, वो सारे इन्होंने यूपी, बिहार, राजस्थान और कहाँ से लाके, हरियाणा से लाके और यहाँ इनको डिप्यूट कर दिया। और यहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। वो जाए तो जाए कहाँ, किसको आवाज़ सुनाए? ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई एमएलसी है, किसके पास लोग जाएं? और इतनी मजबूर इस वक्त लोग हो चुके हैं कि कई लोग तो सुसाइड पे आगे हुए। पीडीपी सीनियर रहनुमा तौसीफ शाह ने आज कहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो हमारे हकूक पर डाका डाला गया था उसकी बहाली के लिए वो लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारा जख्म अभी ताज़ा है और उस वक्त तक ताज़ा रहेगा जब तक खसूसी हैसियत बहाल नहीं की जाती। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हम आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ेंगे। तौसीफ शाह ने खदशात का इजहार किया है कि उन्हें यकीन है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे, जो कि एलजी को दिए गए इख्तियारात में इजाफे से जाहिर है। तौसीफ शाह ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की, जिसमें दफा 370 की मनसूखी की 5वीं सालगिरह के मौके पर पीडीपी के दफ्तर को ताला लगाया गया है। देखिए, जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ है हमारे पीडीपी के मंशूर से 2019 5 अगस्त को जो फैसले लिए गए थे जम्मू कश्मीर की असम्बली को तब्दील करने के, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने के, वो हम डे नंबर 1 से खारिज कर रहे हैं। वो हमें बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और हम दोबारा वही पोजीशन चाहते हैं जो 2019 5 अगस्त को हमारे पास थी। सबसे बड़ी बात आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे बताइए कि अगर जैसे बीजेपी सरकार के दावे हैं, या खोखले दावे कहूँगा मैं, बेहतर रहेगा कि मुझे सबसे पहले बताइए कि हमारी सदर मोहतरमा जो है, हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनके घर पर दोबारा लॉक लगाया गया है। हमारे जो श्रीनगर में यहाँ पर पार्टी ऑफिस हमारा है, वहाँ लॉक लगाया गया है। हमारे बहुत सारे लीडर्स को कल से फ़ोन आ रहे हैं, किसी को थाने से फ़ोन आ रहे हैं, किसी को शायद थाने में बुलाया भी गया होगा। तो अगर हालात ठीक हैं, अगर ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, लोग खुश हैं, तो ये चीज़ें क्यों, ये जितने भी इन्होंने, ये स्पेसिफिकली जितने भी इन्होंने हमारे पीडीपी के लीडर्स के ऊपर, या हमारी सदर मोहतरमा के ऊपर, या हमारे पीडीपी के पार्टी ऑफिस के ऊपर जितने भी आज 5 अगस्त 2024 को इन्होंने जितने भी कदगढ़ लगाए हैं और मुसलसल पिछले 5 साल से ये लग रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब क्या है? क्या ये सारे हिंदुस्तान को ये एक वो बलून का एक इल्यूजन दे रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, जबकि यहाँ बिल्कुल भी सब ठीक है? ये भी गवारा नहीं करते हैं कि पीडीपी के लोग सुबह अपने पार्टी ऑफिस के बाहर निकल के एक प्रोटेस्ट दर्ज करे, उस तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है हमको। इसका मतलब ही है हमारे पार्टी ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी व्हीकल खड़ा करना, दरवाजे बंद करना, लॉक लगाना गवर्नमेंट का, यानी दैट मीन्स कि भाई अब आप 5 अगस्त के ख़िलाफ़ यहाँ पे प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे ये भी साथ में दर्शाना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से नए ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इन्होंने बहुत ज़्यादा पावर्स अता किए हैं, जैसे इन्होंने दिल्ली की यूटी के तर्ज पर जम्मू कश्मीर की यूटी को बनाया है, तो इसमें लग रहा है कि या तो ये इलेक्शन करने की चाहत में नहीं है, या ये इस तरह चाह रहे हैं कि जितने भी जो भी पावर्स हैं यहाँ पर एक नॉर्मल ऑर्नामेंटल गवर्नमेंट बने। पीडीपी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में कोरीगाम अनंतनाग में कारकुनान के साथ मीटिंग की है, जिस दौरान उन्होंने रोजमर्रा के तौर पर दरपेश मुश्किलात भी सुनी हैं। उन्होंने कारकुनान से कहा है कि वो आने वाले इलेक्शन में भरपूर जोश व खरोश और बड़े तादाद में हिस्सा लें। उन्होंने कारकुनान से घर घर मुहिम चलाने की भी अपील की है। डॉक्टर बेग ने पार्टी की निचली सतह पर मजबूती पर तवज्जो देने पर जोर दिया है और तमाम हाज़िरीन का शुक्रिया अदा करते हुए कारकुनान से इस मकसद के लिए पुरअज़म रहने की अपील की है। इस्लामाबाद दहबागाम बाकी हंसे सगे कश्मीर लेवल पे मगर एमएलए बदल वही रबुल आलमीन कहता कर यह थवन ख्याल अगर जिसम नासफ मगर कल गुस साफ गुस ना अगर ये कम गई सह गई नरेगा असेंबली मेंबर्स गो ब्रो नौकरी मसले
लोग सारे के इस्पादे के असेंबली मेंबर है उनके से पाले भाई लड़के ये था मैं वो क्या संस्था मगर बाकी मसले मतलब ये है कि लोगों से मिलने का, जिसको पब्लिक आउटरीच कहते हैं, लोगों से मिलने, इनके बातें सुनने, इनकी तकलीफें सुनना और देखना कि आगे कैसे इनकी जो मुश्किलात है उनको कैसे हल किया जाए। जहाँ तक असेंबली इलेक्शन का सवाल है, आपको पीडीपी का मौक़िफ़ इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है। पीडीपी की डिमांड असेंबली इलेक्शन नहीं है। असेंबली इलेक्शन कोई हम पे मेहरबानी नहीं है। असेंबली इलेक्शन से महरूम रखना बीजेपी को चाहिए, वो एक्सप्लेन करे, जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को बताएं कि वो इनको क्यों अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट से महरूम रख रहे हैं और क्यों एज पार्ट ऑफ द कंट्री यही एक हिस्सा है जहां ये अलाउ नहीं करते। मगर हमारी डिमांड ये नहीं है जिसके इख्तियारात छीन लिए गए। जिस गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट हो भी, जब भी हो, कोई इख्तियार नहीं होगा बेकारी बेरोजगारी दूर करने का, डेवलपमेंट करने का कोई इख्तियार नहीं है। वो भी ये करने के लिए तैयार नहीं। पहले तो वो एक्सप्लेन करें। और ये लोग जो इस पे बहुत खुश होते हैं, असेंबली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ रहा है, वो बीजेपी की खिदमत कर रहे हैं, वो बीजेपी के ओबीडियंट हैं जो उनको वेलकम करते हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं। ये होने चाहिए, बेशक होने चाहिए, लोगों की तकलीफ जिससे दूर हों, वो हर कदम हम वेलकम करते हैं। मगर हमारा गोल पोस्ट बीजेपी नहीं बदल सकती है। हमारा गोल पोस्ट है जमीन, कश्मीर की जमीन की जो प्रोटेक्शन थी उसको वापस करो। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से दफा 370 की मनसूखी की 5वीं सालगिरह का आज जश्न मनाया गया है। इस सिलसिले में बीजेपी दफ्तर कच्ची छावनी जम्मू में एक परचम कुशाई भी की गई है। इस मौके पर वहां पार्टी नायब सदर युद्धवीर सेठी, सीनियर रहनुमा सत शर्मा, प्रमोद कपाही और दीगर ने इस तारीखी फैसले के लिए मरकज का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में अमन अमान और खुशहाली बहाल हुई है। खासकर जम्मू के अंदर एक शहर जो पुराना शहर गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुई और राजनीतिक तौर पे भी जो जम्मू और लद्दाख को दबाया जाता था और कश्मीर के अंदर भी जो, देखिए आज का जो त्यौहार है हमारा, ये 370-35 से टूटने के बाद आज हमारे 5 साल पूरे हुए हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत में इसको एक दिवाली की तरह मनाया जाएगा। हर घर में तिरंगा होगा, हर शहर में तिरंगा होगा। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए कहा जाए तो जम्मू कश्मीर मानो ऐसा लगता है कि 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर सही मायने में जो आज़ादी की लहर में आया और साथ में जम्मू कश्मीर जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश का, भारत का अटूट अंग बना, ये अपने आप में दर्शाता है कि 5 साल बीतने के बीच आप सब देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो खुशहाली आई है, जम्मू कश्मीर में शांति आई है। ना तो पत्थरबाज रहा, ना मिलिटेंसी रही, और यहाँ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। आप कहीं भी चले जाइए, रोड कनेक्टिविटी की बात करिए, बड़े बड़े प्रोजेक्टों की बात करिए, IIM, एम्स, IIT, मेडिकल कॉलेज जम्मू में, बोन्स हॉस्पिटल जम्मू में, कैंसर हॉस्पिटल, इतने बड़े प्रोजेक्ट जो जम्मू में आए हैं ये 370 टूटने के बाद, 35 से टूटने के बाद आए हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार 370-35 से टूटने के बाद ये बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रही है और आने वाले समय में और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, जहां बॉलीवुड भी आएंगे, जहां और भी प्रोजेक्ट होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएंगे और जम्मू कश्मीर एक विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा और आने वाले में नया जम्मू कश्मीर होगा। बीजेपी के सीनियर लीडर और यूटी के नायब सदर सूफी यूसुफ की क़यादत में दफा 370 और 35A की मनसूखी की 5वीं सालगिरह के मौके पर खुंडबल अनंतनाग में एक रैली निकाली गई है। जिला अनंतनाग के कोने कोने से बीजेपी कारकुनान ने इस जश्न में हिस्सा लिया है। इस मौके पर मारूफ ताजर परवेज अहमद ने सूफी यूसुफ की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। बीजेपी के तमाम लीडरान, जिला सदर एडवोकेट सैयद वजाहत, यूटी के नायब सदर सूफी यूसुफ के साथ पार्टी में उनका खैर मकदम किया गया है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने आजादी दी थी 5 अगस्त 2019। आज हम जिला अनंतनाग में हमने इस सेलिब्रेशन का, इस जश्न का पूरे टाउन में रोड शो किया और उसके बाद यहां साउथ कश्मीर के अनंतनाग में हम तिरंगा लहराने जा रहे हैं
और मैं आपकी वसादत से उन ताकतों को कहना चाहूंगा, 5 अगस्त 2019 के बाद जिन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, आज मैं उन लीडरों को कहना चाहूंगा, आज आप आंखें खोलिए और साउथ कश्मीर के अनंतनाग में एडवोकेट वजाहत के सदारत में जो यहां पे बहुत बड़ी रैली हुई, आज आपको लग चुका होगा कि 80 लाख मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के उस फैसले के साथ थे जो थे। आज जम्मू कश्मीर के अवाम नरेंद्र मोदी जी के फैसले को बहुत खुश है और वाहवाही लूटते हैं। आज आप देखिए टूरिस्ट सेक्टर कितना बड़ा हमारे जम्मू कश्मीर में। आज आप भी G20 की बैठक हमारे कश्मीर में होना, डल लेक का सैर उन्होंने किया, तो यही एक खुशअस्लूबी है, यही एक भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता। रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करते हुए आज जम्मू में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की जानिब से एक एहतजाज किया गया है, जिसमें मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, मुख्तलिफ खाली असामियों को पुर किया जाए, योमिया उजरत पर काम करने वालों को मुस्तकिल किया जाए, मकामी अलाटी को माल की हकूक दिए जाए, जैसे मामला को इस दौरान उजागर किया गया है। राज्य का दर्जा वापस करो, राज्य का दर्जा वापस करो, राज्य का दर्जा वापस करो। बाजू में काली पट्टियां लेकर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की बात करें तो यहाँ पर आप राज्य का दर्जा वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमने बड़े इम्पॉर्टेंट मुद्दे उभारे हैं, उनको सपोर्ट करते हुए कि हमें फुल स्टेटहुड, लैंड और जॉब गारंटी, उसके साथ जितनी 1.5 लाख नौकरियों की पोस्टें खाली पड़ी हैं 6 महीने के अंदर भरी जाएं, और स्टेटहुड जो है असेंबली इलेक्शन से पहले हो। इसी तरह जो हमारे डेली वेजर 61,000 हैं उनको पक्का किया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर, फायर ब्रिगेड के हमारे साथी, यूथ नेशनल कॉप्स के लोग जो हड़तालों पे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा अडाक पे लोग हड़तालों पे हैं। आज एक और अजीब सी बात हो गई है, जो लोकल अलाटी है उसको मालकी के राइट नहीं दिए गए, बाकी को दिए गए। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बाकी लोगों को जो हैं वो ओनरशिप राइट अलाटीज़ को दिए गए, लेकिन फौरी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो लोकल अलाटी हैं वो 1 लाख से ज़्यादा कुंबा है, उनको राइट्स मिलने चाहिए, उनको ओनरशिप राइट देने चाहिए। इसी तरह हमने कहा है कि 30 दिन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में वादा किया था कि हम रियासत का दर्जा वापस करेंगे, वो वापस करें, नहीं तो 30 दिन के बाद एक रेगुलर प्रोटेस्ट जो है DPAP पूरी जम्मू कश्मीर रियासत में शुरू करेगी, और उसकी जिम्मेवार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LG साहब होंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर और सुंदरमढ़ी सेक्टरों में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दरअंदाजों के 2 ग्रुपों की नकलो हरकत को महसूस करने के बाद वहां चौकस दस्तों की जानिब से कई राउंड फायर किए गए हैं। अगरचा फायरिंग का कोई तबादला नहीं हुआ है, ताहम दोनों इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है, ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि सरहद पार से कोई दरअंदाजी न हो। इतलात के मुताबिक चौकस फौज के दस्तों ने जम्मू के मजाफात में अखनूर के बटल सेक्टर के एक अगले इलाके में दरमियानी शब करीब 3 से 4 दरअंदाजों की मुश्तबा नकलो हरकत को पकड़ने के बाद फायरिंग की है। वहीं फौज के दस्तों ने राजौरी जिले के सुंदरबनी नौशहरा सेक्टर के एक अगले इलाके में 12:30 बजे के करीब मुश्तबा नकलो हरकत को देखते हुए चंद राउंड फायर किए हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के राफियाबाद के जहीमा गांव में चोरों ने 250 केवी के ट्रांसफार्मर से तांबे की कवर की कॉइलें चोरी कर ली हैं, जिससे इलाके में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। आज सुबह इस वाक़े की इतला मिलते ही इसकी इतला महकमे को दी गई। मकामी लोगों के मुताबिक यह वाक़ा रात के अवकात में पेश आया है। उनका कहना था कि ट्रांसफार्मर की भाडी ही रह गई है, जबकि बिजली की सप्लाई की दोनों लाइनों को काटने के बाद तांबे की कवर
कवायलों को बड़ी एहतियात से निकाला गया है। हुक्काम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है और इलाके में बिजली की फराहमी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। गुलाम मोहम्मद सूफी। क्या मसला? मैं गुलाम मोहम्मद सूफी में चूंकि यहाँ वीडियो कॉलोनी में रहता हूँ और पास ही हमारी ये यासीन कॉलोनी है। हमारा एक ट्रांसफार्मर था यहाँ 250 की ट्रांसफार्मर जो सप्लाई करता है यासीन कॉलोनी और वीडियो कॉलोनी को भी। 5-6 साल पहले इसको लगाया गया था यहाँ पर। तो आज रात को चोरों ने इसको वहाँ से उतार कर नीचे रख कर उससे जो कोयलें कॉपर कोयलें थी उसमें से तेल था, कम से कम 300 लीटर तेल था, वो चोरी करके ले गई। तो सवेरे जब हमें पता चला, हमने इंस्पेक्टर साहब को बोला, महकमे के लोग यहाँ आए, पुलिस आया, पुलिस ने इसकी फोटो वोटो लिए और तहकीकात करनी शुरू की। तो ये अपनी नज़रियत का पहला ऐसा वाक़ा है जो मैंने अपनी उम्र में देखा है कि ट्रांसफार्मर, इतने बड़े ट्रांसफार्मर को रातों रात नीचे लाकर रातों रात खोल के उसमें से सामान निकाल कर। जिला कुलगाम के यारीपुरा में सड़क की खस्ताहाली से अवाम बिलखसूस तालिब इल्मों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के मकामी वसनीकों के मुताबिक सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं जिससे यहाँ हर वक्त पानी जमा रहता है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रहनुमा आकिब शफी ने इंतजामिया से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो मरकूज की जाए ताकि अवाम की इस सड़क से नकलो हरकत आसान तरीके से हो सके। और ये देखा सर तरजीह लक्ष रुपये से हम तो हान से हो छना गांध हो पूरी ठीक है। मैंने ये आज कर ये मैं कर दूंगा उससे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ज़ैनपुरा इरिगेशन डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे आके खुद देखा कि यहाँ पर कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारा मेन रोड हायर सेकेंडरी की तरफ जा रहा है और हमारे इलाके के एटलीस्ट 10 गांव को ये रोड कनेक्ट करता है, जैसे खानपुरा है, चक है, डसन है, यमरच है, जो यहाँ से हर रोज मतलब आते जाते हैं। और मेन जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं उनको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह जब वो यहाँ से आए, मेरी इन्फॉर्मेशन में ये बात आई कि उन्होंने पहले जूता निकाला, अपने सॉक्स बाहर निकाले, पैंट यहाँ तक ऊपर उठा के वो चल पड़े, क्योंकि यहाँ पे ये जो नहर है उसमें बहुत गंदगी पड़ी हुई है। उस वजह से ये रोड पूरा ब्लॉक हो गया था, उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। अगर आप यहाँ से देखोगे वो यहाँ ये जो कैरीवाज है उनसे पार होके वो जो वहाँ नीचे हमारी वैली है वो भी फुल पानी से हुई है। उनको बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। ये मतलब शर्म की बात है कि स्टूडेंट्स को सुबह सवेरे अपने जूते निकाल, सॉक्स निकाल के स्कूल मतलब इस सड़क को पार करना पड़ रहा है और स्कूल जाना पड़ रहा है। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से, इरिगेशन डिपार्टमेंट ज़ैनपुरा, ये उसी के अंडर ये कैनाल आती है। और आरएनबी को नॉन गजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम की जानिब से अपने देरीना मुतालबात को हल करने का मुतालबा करते हुए आज जम्मू में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि उनकी पेंशन में बेज़ाब्तियों को दूर किया जाए, मेडिकल अलाउंस 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाए, जो कि दीगर रियासतों में भी दिया जा रहा है। पुलिस पेंशनर के बच्चों के लिए पेशावराना इदारों में कोटा महसूस किया जाए और दीगर रियासतों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर पुलिस में भी स्पोर्ट्स कोटा मुतारफ करवाया जाए। तंजीम के चेयरमैन अजीत सिंह के मुताबिक वे बिलतरतीब अपने मसाइल को आला हुक्काम के नोटिस में ला चुके हैं, लेकिन इस जानिब कोई गौर नहीं किया जा रहा है। हमारी
मांगे पूरी करो। आज सर ये जो हमारा पे अनामली का मसला है, आपने बाहर ये इस मसले को गवर्नमेंट की नज़र तक ले जाया गया और इसको हाईलाइट किया। लिहाजा बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज तक किसी ने इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। तो लिहाजा अभी जितनी भी गवर्नमेंटें इलेक्टेड गवर्नमेंटें आई हैं, या एलजी साहबान के पास भी हमें 1.5 साल हो गए, 2 साल होने वाले हैं, अब उनके पास भी गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपका मसला वेरी शॉर्टली हल करेंगे। लिहाजा वो एज इट इज़ पड़ा है, तो उसको हल नहीं किया गया। तो लिहाजा हम ये आपके माध्यम से एलजी साहब को ये बात कहना चाहते हैं कि भाई कम अज़ कम इस देराने मसले को हल किया जाए ताकि हमें राहत की सांस मिले। दूसरी बात ये है कि पहले तो ये बात बोल रहे थे कि भाई ये आप होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, तो जिस तर्ज पर बाकी अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस को इसका मेडिकल हेल्थ केयर का बेनिफिट दिया जाता है, उसी तर्ज पर हमें भी J&K पुलिस को मिलना चाहिए। वी आर आल्सो इन ड्यूटी, और आज हम होम मिनिस्टर के अंडर आते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें किसी को बात कहने वाली नहीं है। तो तीसरी बात यह है कि हमारा जो मेडिकल अलाउंस है वो सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है, जबकि सेंट्रल एम्प्लॉय को 2017 से 1000 रुपया दिया जाता है। ये भी हमारे साथ सुतेली मांग वाला सलूक किया जा रहा है और इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए और हमें भी 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो हमारे बच्चों की प्रोफेशनल कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट में है, इसका जो कोटा मखसूस रखा जाए और ताकि हमें इसका भी कोई रिटायरिंग को बेनिफिट मिले। तीसरी बात यह है कि अभी रिसेंटली एक लड़का मनमीत सिंह जो SPO है, वो कजाकिस्तान से वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत कर आया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको मालूम ही है कि SPO को कितना हार्ड और हैंड टू माउथ उनको टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती है, और उसके बावजूद भी उस लड़के ने इतनी हिम्मत और बहादुरी के साथ ऐसा हौसला दिखाया कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप लाई है। और मैं DG साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा और गवर्नर साहब से कि भाई जिस तरह पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स कोटा रखा है, इसी तरह हमारे J&K स्टेट का भी स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए। और जो लोग इस तरह का नाम महकमे का और मुल्क का नाम ऊंचा करते हैं, उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए और उनको बनता हक दिया जाना चाहिए। तीसरी बात ये जो कंप्यूटर है हमारा, और इसका जो 15 साल काटा जाता है, ये कम अज़ कम जो गुजरात हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट ने ये पेंशनरों के हक में फैसला दिया है कि इसको 10 साल 8 महीने काटना है, तो हमारे साथ 15 साल काटते हैं और ये हमारे साथ बहुत बड़ी लूट है, और इस लूट को जल्द से जल्द बंद किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला सदर नूर मोहम्मद शेख ने अपने ओहदे और पार्टी से इस्तीफा देने का आज ऐलान किया है। आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए नूर मोहम्मद शेख ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। हालांकि उनकी रवानगी की वजूहात फिलहाल नामालूम है। खासतौर पर अचानक इस्तीफे के ने सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा देता हूं। आज से मैं इस पार्टी के साथ न कोई ताल्लुक़ है, न कोई वाबस्तगी रहेगी, क्योंकि 8 मार्च 2020 में जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वजूद में आई, ये किसी और मकसद के लिए बनाई। लास्ट जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है उसमें हमारी पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हुआ है लास्ट 1 महीने में। इससे हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ ठेस पहुंची, क्योंकि उस जमात के साथ हमने अलायंस की जिसकी मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़ है। इसलिए यहाँ के लोग वो बीजेपी की जो पॉलिसीज़ है, मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़, वो कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और प्रभारी मोहम्मद अनवर खान ने मकामी कम्युनिटी से बातचीत करने के लिए राफियाबाद इलाके का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने बसनीकों को दरपेश खदशात और मसाइल को सरगर्मी से सुना है और उन्हें हल करने की यकीन दहानी दिलाई है।
वहीं बेहद प्राइमरी स्कूल वन अगर ये सनो चिचूम कन पोरिस बोन पोरिस तत वुच मे 7 स्कूल तथ अगर 7 स्कूल जरब दिमो 7 तुम करो पाने अंदाज तुम क्या लड़का गए एडजस्ट अगर वो ये तम सात स्कीम चलान SSA स्कीम चलान और बह गो इंडिया जाए पे नई कॉलेज हायर सेकेंडरी वत रोड वाइडनिंग गई रोड कैसो गरीब इंसान अनवर साहब आगे बढ़ो भारतीय जनता पार्टी अनवर साहब आगे बढ़ो अनवर साहब आगे बढ़ो प्रेसिडेंट साहब ठीक छो ठीक छो शुक्रिया देखो, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ नाइदहल की इज़्ज़त और बाशऊर अवाम का। आपने देखा कि कितनी तादाद में यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के नौजवान सब आपने देखे, कुछ हमारी माँ बहनें भी यहाँ पे आई थी। तो यही उम्मीद लेके आए हैं। इनको भी आज की डेट में पता है कि पिछले 70 सालों में हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इनको भी कहीं पे अब रोशनी की किरण दिख रही है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब की पार्टी है, जो हमारे जो मसले मसाइल है वो हल करेगी। आप देखते हो भी यहाँ इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। उसका सबूत जो है वो आपको हर दिन हमारे साथ दिन ब दिन, ये तो एक गांव है, जब ये पूरा सैलाब एक जगह जुट जाएगा तो आपको भी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कितनी मजबूत है। इस बारामुल्ला, इससे पहले तो ये बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पढ़ते थे, ये रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़ते थे। मगर अगर रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA को बनना था तो वो नाइदहल वाले ही बनाते थे। मगर बदकिस्मती है, उसके बाद में जब ये उसको किसी चेयर पे बैठाते थे, उसके बाद ये इनको भूल जाते थे। मगर आप देख रहे हो कि आज की डेट में यहाँ पे दूर दराज जो इलाका हो, चाहे वो उड़ी का दूर दराज इलाका हो, करना का हो, केरन का हो, अब वहाँ रोडों की दिक्कत नहीं है। तो नई दहल में जो ये छोटे मोटे मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ही इसी साल बहुत से मसले इसमें से हल हो जाएंगे और आने वाले वक्त में यहाँ हम कुछ और सोचेंगे। जो आज ये ड्रेन, आज तक 70 सालों में इन्होंने खाली 3 चीज़ों पे वोट लिए हैं, वो बिजली, पानी और सड़क। मगर आज तक इन 3 चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं मिली। अगर आज आप देखते हो मोदी जी की वसादत से, इससे पहले जब वो हुकूमत में उन्होंने बोला मेरे देश में कोई बंदा ऐसा ना रहे जिसको लाइट ना पहुंचे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही है। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।